जी सलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सहबाली। सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम जिसने अमेरिका की नाक में दम कर दिया था। वो कुछ लोगों के लिए मसीहा तो कुछ लोगों के लिए तानाशाह नेता था। लेकिन हम इस मुद्दे को छोड़कर सद्दाम हुसैन से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी बताने जा रहे हैं। वो कहानी है, सद्दाम हुसैन ने एक कैलीग्राफर को बुलाकर अजीब फरमाइश कर डाली। वो फरमाइश ये थी कि वो चाहते थे कि एक ऐसा कुरान लिखा जाए जिसमें स्याही की जगह पर उनके खून का इस्तेमाल किया जाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस काम के लिए सद्दाम हुसैन ने करीब 2 साल तक अपना खून दिया था। इसके लिए वो तकरीबन हर हफ्ते एक नर्स के पास जाकर अपना हाथ पेश करते थे और वो नर्स उनके हाथ से खून निकाला करती थी। मीडिया में छपी एक खबर के मुताबिक इस काम पर होने वाली लागत के साथ साथ कई दूसरी जानकारियां भी विवादित हैं। लेकिन दावों के मुताबिक इस कुरान के 605 पेज लिखने के लिए सद्दाम हुसैन ने तकरीबन 24 लीटर खून दिया था। अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर कंटेम्पररी अरब स्टडीज के डायरेक्टर जोसेफ ससून का कहना है कि कुरान के पूरा होने के बाद इसे सद्दाम हुसैन के सामने बड़ी धूमधाम से पेश किया गया। इसको लेकर सद्दाम हुसैन ने मीडिया के लिए जारी किए गए एक खत में कहा था कि मेरी जिंदगी खतरों से भरी हुई है, जिसमें मेरा बहुत ज्यादा खून बर्बाद हो सकता था, लेकिन मेरा कम ही खून बर्बाद हुआ। फिर मैंने दरख्वास्त की कि अल्लाह की किताब के अल्फाज मेरे खून से लिखकर नजराना पेश किया जा सके। अब इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो अपने खून से कुरान लिखकर क्या साबित करना चाहते थे? तो इसको लेकर लोगों की अलग अलग राय है। मीडिया रिपोर्ट में जोसेफ ससून के हवाले से बताया कि वो सियासी मकसद के लिए मजहब का सहारा ले रहे थे। ससून का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि सद्दाम हुसैन हकीकत में ज्यादा मजहबी हो गए थे। उन्होंने सियासी मकसद हासिल करने के लिए ये दिखावा किया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि 1996 की जंग में सद्दाम हुसैन के बेटे की जान बच गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने खुदा का शुक्र अदा करने के लिए इतना खून देकर अल्लाह के कलाम को लिखवाया था। तो ये थी सद्दाम हुसैन से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी। इसी तरह की जानकारी वाले वीडियोस के लिए बने रहें जी सलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।